हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं आज नए दिन नए वाला के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज है जुमे का दिन। मेरे जितने भी देखने वाले हैं सबको जुमा मुबारक। और उसके बाद जी जहाँ मैंने अपने पिछले व्लॉग को किया था ख़त्म, वहाँ से अपने इस व्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। और अगर हमेशा की तरह आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कर दें। और उसके बाद जी मैं अम्मी के यहाँ पहुँच चुकी थी और ये कश्मीरी बैर जो है वो हमने धूप में बैठ के इंजॉय किए, जो कि कश्मीर से ही आए थे। उसके बाद जी अम्मी की आज ये डिमांड थी कि जी मेरे रूम में जो मेरी कारपेट है वो बिछाई जाए क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो बस जी फिर मैंने और भाभी ने इसकी झाड़ पोंछ की, हर इन्होंने वाश करवा के ऊपर माउंटी में रखा हुआ था। फिर मैंने और भाई ने मिलके बाहर निकाला। ताबिश साहब की अपनी मस्तियाँ तो देख ली। ताबिश साहब अगर तो मूड अच्छा हो तो फिर आप इजीली काम कर सकते हैं, अगर मूड अच्छा नहीं है तो फिर काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर अल्हम्दुलिल्लाह कारपेट हम अम्मी के रूम में ले आए थे। उसके बाद जी फिर मैंने और भाई ने फर्नीचर वगैरह जो है वो बाहर निकाला। कुछ जो अब जैसे ये बेड था ये काफ़ी भारी था, इसको हमने इधर ही खड़ा कर दिया और इस तरह करके हमने कारपेट जो थी अम्मी के रूम में बिछाई। उसके बाद हमने अम्मी के रूम की सेटिंग वेटिंग की। इसके बाद जी फिर मैं और भाभी आ गए थे नीचे वाले पोर्शन में, जो कि काफ़ी टाइम से बंद पड़ा हुआ था। ये आपको दिखने से लग रहा होगा, काफ़ी डस्ट मट्टी थी। तो आज फिर हमने सोचा कि चलें हम दोनों मिलके तो इसकी कुछ सेटिंग वेटिंग कर लेते हैं, कुछ इसकी सफाई वगैरह झाड़ पूछ कर लेते हैं। तो क्योंकि असल में भाभी का रोज़ा था तो मेरी कोशिश थी कि चलें कोई मैं थोड़ी बहुत इनकी हेल्प करके तो हम जो है ना ये चीज़ें वीज़ें सेट वेट कर लेते हैं। और ये जो रूम था इसकी लाइट असल में ख़राब हुई थी तो बहरहाल चीज़ें वीज़ें हमने सेट की। और उसके बाद जी ड्राइंग रूम की तरफ आए हैं तो यहाँ ताबिश पहले से जी मौजूद थे। तो ताबिश जो है वो ड्रामा भी शौक से देखते हैं, जैसे CID ड्रामा बहुत पसंद है ताबिश को, और बुलबुले और CID। उसके अलावा गेम्स भी बहुत शौक से खेलता है। और अगर इसको टाइम दिया जाए और मोबाइल इसके हाथ में हो तो फिर ताबिश बिल्कुल भी तंग नहीं करते। अगर ये दोनों चीज़ें ना हों तो फिर ताबिश ने खूब जो है वो तंग करना होता है। बहरहाल उसके बाद हम लोग ऊपर आए और ये मैंने शाम का जो व्यू था, बिल्कुल असर का टाइम ख़त्म हो रहा था, सूरज जो था वो गुरूब हो रहा था, वो कैप्चर किया। और जब अंदर आई हूँ तो अब ये भाई ने जो है भाभी के लिए फ्रूट चाट रेडी कर ली थी उनकी अफ्तारी के लिए। और फिर हमने दोनों ने जाके तो किचन में जो आलू कीमा था वो रेडी किया, जिसके लिए मैंने 3 मीडियम साइज़ की अनियन कट करके तो उनमें जब लाइट सा कलर आया तो लहसुन अदरक का पेस्ट 2 स्पून मैंने इसमें शामिल किया, जस्ट उसकी स्मेल ख़त्म की। 3 अदर टमाटर कटे हुए डाले। उसके बाद जी फिर मैंने स्पाइसेस में ये आप देख सकते हैं 2 स्पून मैंने टर्मरिक डाली है, 2 स्पून सॉल्ट, 2 स्पून रेड चिली पाउडर, 1 स्पून मैंने इसमें चिली फ्लेक्स डाल के मसाला अच्छे से रेडी कर लिया है। अब ये 2 से 3 जो थे पोटैटो वो मैंने छील के कट करके डाले, फ्राई किए 2 से 3 मिनट बाद। और उसके बाद फिर मैंने इसमें बीफ का जो कीमा था वो इसमें डाल दिया है। अब इसकी 3 से 4 मिनट इसी तरह ओपनली इसकी बुनाई करूँगी। और उसके बाद इसके अंदर मैंने थोड़ा सा गर्म पानी डाल के फिर इसको ऊपर से मैंने लगाया दम लो फ्लेम करके। और 8 से 10 मिनट दम के बाद जी हमारा कीमा जो है उसकी कुछ शक्ल यूँ निकली थी और इसका पानी वानी ड्राई किया। और फिर मैंने और भाभी ने जो है चपाती बनाई दोनों ने ही मिलके। और फिर हमने आलू कीमे के साथ हमने खाया रात का खाना। उसके बाद फिर हमने ग्रीन टी पी और साथ ही हमने जो हमारी करीबी अजीज़ा थी उनकी डेथ का हमने सुन लिया। बस फिर हमने जल्दी जल्दी सोने की तैयारी की ताकि सुबह हम जल्दी उठ सकें। जी हमारी सुबह हो चुकी है, अब हम जी गांव की तरफ निकल रहे हैं। रात को तो खैर हम प्लान करके सोए थे कि सुबह फजर की नमाज के साथ ही हम लोग निकल जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा हो गए हैं लेट, 6:45 बज रहे हैं। और वो लेट हम ताबिश की वजह से हुए हैं क्योंकि वो उसका प्रोग्राम भी सुबह उठ के बन गया गाँव जाने का। तो बस जी अब हम बिल्कुल जो गीगा मॉल है उसके सामने से गुजर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि वहाँ हम 10 बजे तक पहुँच जाएं क्योंकि 11 बजे जो है वो जनाजा है और हमने 11 बजे से पहले पहले वहाँ पहुँचना है। बस ये शॉर्ट
वीडियो क्लिप्स मैंने जब भी याद आती थी तो शूट कर लेती थी। अब ये हम कश्मीर में जी पहुंच चुके हैं। बिल्कुल जो हमारा होलाड़ पुल है, ये बिल्कुल हम उसके ऊपर से गुज़र रहे हैं और इसको हम क्रॉस कर रहे हैं होलाड़ पुल को। और यहाँ से एक रास्ता जाता है जी हमारे गांव की तरफ और दूसरा जाता है सेंसा की तरफ। और जो जाता है सेंसा की तरफ हमने जाना है सेंसा की तरफ, क्योंकि फौतगी जो है वो सेंसा में हुई है। और बस यहाँ से जो है ना आधा घंटा 25 मिनट का सफ़र है आगे। तो हम लोग पहुँच गए थे वहाँ 10 बजे तक अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद कोई 1.5 घंटा हमने वहाँ स्टे किया। 12:45 बजे हम लोग वहाँ से वापस निकल आए थे और मेरे मियाँ भी आए हुए थे। और यहाँ हमने थोड़ी देर स्टे किया, ताबिश को खाना वगैरह खिलाया। यहाँ छोटा सा होटल था, खाने पीने की चीज़ें हमने यहाँ से ली। बस अब ये हम निकल रहे हैं अपने गांव की तरफ। और मेरे मियाँ ने असल में पहले तो मेरा प्रोग्राम बना कि मैं वापस घर चली जाऊं। मियाँ क्योंकि आए हुए थे, तो असल में सुबह बच्चों का काफ़ी मसला होता है, सुबह सब ने यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल्स वगैरह जाना होता है। तो फिर मियाँ ने रोक दिया कि आई हो तो चक्कर लगाती हुई आओ, क्योंकि उसके लिए उसके बाद ये स्पेशली घर से टाइम निकाल के आना मुश्किल है। और मैं असल में गाँव तब आई थी जब मेरे फादर इन लॉ की जो है डेथ हुई थी, तब उसके बाद फिर मेरा गाँव का चक्कर नहीं लगा। तो मैंने फिर सोचा कि चले उनकी कब्र से दुआ भी करती हुई आऊँ, और काफ़ी फैमिली में जो है ना डेथ्स वगैरह भी हुई थी, वो भी ताज़ियत वगैरह करती हुई आऊँ। तो बस ये सोच के फिर मैं आ गई। अब ये डेट के घर हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ फिर हमने हलवा और चाय वगैरह जो है वो खाई पी। और ये था मेरा जी आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।